वेलकम अगेन। तो स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का सेट ए पेपर। इसका सबसे पहले कोड दे सकते हैं और आप इसका सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। और टोटल प्रिंटेड जो हैं 8 मिलने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन 20 मिलने वाले हैं और टाइम आपको 3 घंटे का लगेगा। और मैक्सिमम नंबर जो होने वाले हैं इसमें 70 होने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे पहले प्रश्न देख सकते हैं, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। तो देखो भाई, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं हम मोललता कहते हैं। फोटो कैसे लग रहा है देखिए। तो सेकंड प्रश्न है, 1 फैराडे विद्युत का मान कितना होता है। देखो भाई, 1 फैराडे विद्युत का मान जो होता है 96,500 होता है। इसका दे ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 3 दे सकते हैं, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र होता है। तो भाई वो होती है अभिकारकों के सांद्रण या अभिकारकों की सांद्रता। प्रथम संक्रमण श्रेणी में किस तत्व का ई डिग्री का मान धनात्मक होता है। तो भाई कॉपर का होता है। तो बे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद एक आईयूपीएससी नाम है, इसकी एएन संख्या बतानी है। ठीक है, तो इसकी जो दे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 6 है, जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म किया जाता है तब तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो भाई जब कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। तो बे ऑप्शन का सही हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और साथ ही साथ भाई जो है अगले क्वेश्चन को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नए नए पेपर लाते रहते हैं। और दोस्तों, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो खुद इसका ट्रांसलेट कर लें। मैं सिर्फ हिंदी मीडियम के लिए एक प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न क्या है, विलयन जिनके पराशर दाब समान होते हैं कहलाते हैं। तो भाई समपराशरी विलयन कहलाते हैं। इसके बाद सेकंड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव माना गया है। तो भाई देखो, मानक शून्य को माना गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, दे सकते हैं, तीव्र अभिक्रिया 10⁻⁻12 सेकंड में कम समय पूर्ण हो जाती है। तो इसमें आपको 10⁻12 सेकंड लगा देना है। इसके बाद है, अधिकांश संक्रमण तत्व चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो भाई अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, इसमें अणु आपको राइट कर देना है। इसके बाद बी है, लुकास अभिकर्मक निर्जल ZnCl2 तथा HCl का मिश्रण होता है। तो इसमें आपको Zn प्लस HCl, इसमें 1 नंबर का प्रश्न भी आया था, 2 नंबर का अलग से ही है, तो इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है 6, एमीन में CX बंध का अमोनिया द्वारा विदलन कहलाता है। तो इसका आप कमेंट में आंसर बताएं क्या कहलाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपको मिलने वाला है सत्य प्रश्न। तो ये आपके 6 नंबर के एग्जाम में आने वाले हैं। पहला प्रश्न देख लीजिएगा, एफ ब्लॉक के तत्व अंतःसंक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो भाई ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद सेकंड, एथिलीन डाइएमीन EN द्वितीयक लवण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो थर्ड प्रश्न है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जल में अविलेय होता है। तो ये सत्य हो जाएगा। फोर्थ है, मैथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, असत्य हो जाएगा। इसके बाद मैथिल आइसोसाइनेट विषैली गैस है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो जो भी मैंने आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बताए हैं इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद सेट बी आपको मिलने वाला है, उसको भी आप देख कर जाएं। वे आपका जो है सुबह के टाइम आएगा, तो पेपर जब होगा उसके बाद पूरा पेपर देख के जाएं। तो चलिए दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। अगला प्रश्न जो है 5 नंबर को देखने को मिलेगा। तो पहला जो है, स्तंभ ए और स्तंभ बी की सही तरीके से मैचिंग करनी है और इनका आंसर बिल्कुल आपके सामने लिखने हैं। तो चलिए मैचिंग कर लेते हैं। कुचालक, तो देखो कुचालक जो होता है भाई विद्युत प्रवाहित नहीं करता। तो इसमें यहाँ 20 मिला देना है। इसके बाद है ओस्मियम। तो ओस्मियम जो है उसका जो फॉर्मूला होता है ये आपका प्लेटिनम धातु होती है। ओस्मियम जो होती है क्या होती है, प्लेटिनम धातु होती है। इसके बाद है विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला जो होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसके बाद है EDTA। तो बहुत सिंपल प्रश्न है EDTA। तो ये जो आपको मिला देना है, लिंगेट से मिला देना है प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन क्या है, RNH2 का सूत्र है। तो जो भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जितने भी आपको ठीक से इनका सामने इनका आंसर दे देना है। तो ये 5 नंबर आपके यहाँ से भी पक्के हो जाएंगे।
तो प्रश्न नंबर 5, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। ये जो है 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, जो विलयन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं ये कहलाते हैं। तो भाई देखो, ये कहलाते हैं स्थिर कवाथी विलयन, ठीक है। इसके बाद है, दो इलेक्ट्रोडों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति कहलाती है। तो भाई क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, लैंथम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है? तो भाई लैंथम की जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, उस प्राथमिक एल्कोहल का नाम बताइए जो आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है। तो एथेनॉल देता है। इसके बाद है, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन उत्तरदायी है? तो भाई उसका आंसर हो जाएगा फाइब्रोब्रोनोजेन। तो ये आपके 5 नंबर एग्जाम में पक्के हो जाएंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 है, समप्रासी विलयन किसे कहते हैं? 2 नंबर का प्रश्न है। और 8वां प्रश्न पूछा गया है, असामान्य अणुभार किसे कहते हैं? तो चलिए इनका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है समप्रासी विलयन ऐसे विलयन जिसमें तापमान स्थिर रहता है और तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, समप्रासी विलयन कहलाता है, ठीक है। असामान्य अणुभार वाला जो है, इसका भी आपको बता देना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब किसी विलय का अणुभार उसके वास्तविक अणुभार से भिन्न होता है तो असमान अणुभार कहलाता है। यह आइसोसिएशन या डाइसोसिएशन के कारण होता है। तो इसको भी आप ठीक तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों प्रश्नों का आंसर है। तो प्रश्न नंबर 7 है आपका, विशिष्ट चालकता की परिभाषा पर इकाई लिखिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है। और 8वां पूछा गया, संचरण किसे कहते हैं? तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 7 का है, विशिष्ट चालकता, किसी विलयन की चालकता उस इकाई लंबाई और एक वर्ग इकाई अनुप्रस्थ काट के लिए होती है, उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है देख सकते हैं, साइमन या सीमेंस प्रति मीटर, या ठीक है, ये होता है। संचरण की परिभाषा देख लीजिएगा, धातुओं का वातावरण, गैस और नमी या रसायनों के साथ क्या क्रिया कर नष्ट होना संचरण कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, लोहे पर जंग लगना, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 8, अभिक्रिया का आधायु काल किसे कहते हैं? और अथवा में सक्रिय ऊर्जा में दहलीय ऊर्जा में अंतर बताइए। 2 नंबर का ये प्रश्न है, तो इसको भी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, अभिक्रिया का आधायु काल, किसी अभिक्रिया के अणुओं की प्रारंभिक सांद्रता आधा भाग उपभोगित होने में लगने वाला समय आधायु काल कहलाता है। और इसका अथवा का जो प्रश्न है, सक्रिय ऊर्जा और दहलीय ऊर्जा में अंतर, तो देख लीजिएगा, पहले इन दोनों की परिभाषा लिख दीजिएगा, उसके बाद प्रभाव लिख देना है। तो न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक शुरू करने के लिए आवश्यक होती है सक्रिय ऊर्जा कहते हैं, और वह कुल ऊर्जा जो अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है उसे दहलीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, द्विक लवण एवं संकुल लवण में कोई द्वंद्व आपको लिखनी है। 2 नंबर के हैं। और अथवा प्रोटीन का विघटित की परिभाषा लिखनी है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा, बहुत सिंपल प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित उपशेष आयुपेशी आपको लिखनी है। ये 2 प्रश्न देख लीजिएगा। और अथवा में है या इनके यौगिक सूत्र आपको लिख देने हैं। तो यौगिक सूत्र जो लिखने हैं, ये लिखना है पोटेशियम ट्राइसाइडोनिकलेट सेकंड का और टेट्रा एमीन डाई एक्वा कोबाल्ट सेकंड का। बहुत सिंपल प्रश्न है, ये 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और प्रश्न नंबर 11 देख सकते हैं, फार्मलिन क्या है, इसके उपयोग लिखने हैं। और अथवा में पूछा गया क्या होता है जब एसिटिक अम्ल हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया करने पर या बेंजील्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर। तो प्रश्न नंबर जो है 12 देख सकते हैं, ज्यूपिटर आयन को धारा सहित आपको समझाना है। और अथवा में एमीन क्षारीय होते हैं क्यों, ये 2 नंबर का प्रश्न, इसको देख लीजिएगा। एल्कोहल कवचनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, ये 3 नंबर के प्रश्न है। RNA और DNA में आपको अंतर लिखने हैं। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 है, एल्कोहल कवचनांक संगत हाइड्रोकार्बन से उच्च होता है क्यों, कार्य सहित बताना है। और RNA और DNA में आपको अंतर लिखना है। 3 नंबर के प्रश्न थे। इसके बाद यदि 6 ग्राम यूरिया को 72 ग्राम जल में विलय किया गया है, तो ये प्रश्न भी देख लीजिएगा, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। और आदर्श व अनादर्श विलयन में आपको अंतर स्पष्ट करना है। 3 नंबर का ये प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न भी देख लीजिएगा, अभिक्रिया कोटि से आप क्या समझते हैं। और 16 है, Cu रंगीन होता है, Cu++ रंगीन होता है क्यों, दोनों में अंतर बताना है। और लैंथोनाइट्स और एक्टोनाइट्स में अंतर बताना है। प्रश्न नंबर 17 है, फिनोल से आप निम्न कैसे प्राप्त करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको देख लीजिएगा। और 18वां प्रश्न पूछा गया है, वायु की बत्ती में फिनाल गुलाबी रंग का होता है क्यों, 4 नंबर का ये प्रश्न, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्रश्न नंबर जो है सभी का आंसर आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है। प्रश्न नंबर 17 का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, देख सकते हैं क्या होता है जब, तो 4 नंबर के प्रश्न है। और 4 में नीचे निम्नलिखित में केवल रासायनिक समीकरण अभिक्रिया समझानी है। तो प्रश्न नंबर 19 भी देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप।
ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 20 जो 4 नंबर का है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। एसिड एल्डिहाइड बनने की विधि। और भाई ये जो प्रश्न जो मैं बता रहे हैं इनमें से ही पेपर आएंगे, आपको 3 सेट देखने को मिलेंगे, 3 सेट में से 100% आपको आ जाएगा। इसके बाद एक सेट और आने वाला है और सुबह को एक सेट और मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।